यहाँ क्यों लेके आई है? कोई बात करनी थी आपने मुझसे? दरअसल मैं कहना चाह रही थी कि ज़ारा बहुत घबराई हुई है, बहुत टेंशन में है वो। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊं। इसमें इजाज़त की क्या बात है? मुझे एहसास है कि ऐसे वक्त पे बच्ची को माँ की जरूरत है और मैं लाख उसका ख्याल रख लूं, मैं उसकी माँ तो नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिल बहुत बड़ा है। बस उसका ख्याल रखिएगा, उसको एहतियात की जरूरत है। आपको पता है असद और निदा के बाद ना मेरी जिंदगी में ये पहली बड़ी खुशी आई है। जी जी, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा सुनिए जी, आपको पता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी ना असूलों पे गुजारी है। बड़े से बड़ा नुकसान भी हुआ ना, अपने असूल नहीं छोड़े मैंने। तभी तो मैं आपसे उस दिन मिलने आई थी, वो सब कुछ कहने आई थी और मुझे खुशी हुई कि आपने मेरी बात मान ली। वैसे मैं चैरिटी तो बहुत करती हूँ। आपको अपनी छोटी बेटी के लिए अगर किसी मदद की जरूरत है बताइएगा जरूर, मैं आपकी भी मदद कर दूंगी। देयर इज नो प्रॉब्लम। जी बहुत शुक्रिया। आराम से आप भी जाओ, जरा जल्दी से आप ही के लिए पानी लेकर आओ। अरे बेटा। अस्सलामुअलैकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, बैठो। कैसी तबीयत? ठीक है। ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे सांस नहीं आ रहा, दिल घबरा रहा है बहुत। अरे अंदर चलो, कमरे में चल के आराम कर लो। मैं जरा लेट जाती हूँ। हेलो। हेलो बेटा, कैसे हो? ऑफिस की तैयारी हो रही है? जी मामा, बस निकल रहा था ऑफिस के लिए। आप सुनाए, खैरियत? सब खैरियत है। अच्छा सुनो, वो इंटरव्यूज करके ना वो जो स्टाफ हायर करोगे मुझे बता दो। डोंट वरी मामा, शाम तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी सर। अच्छा मैंने भी तुम्हें एक रिपोर्ट देनी है। खैरियत? नहीं परेशान मत हो, खुशखबरी है। मैं दादी बनने वाली हूँ। क्या? और तुम पापा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं ज़ारा से बात करें मेरी? ज़ारा अपनी माँ के घर गई है। दिल तो नहीं चाह रहा था उसको भेजने का, लेकिन इस हाल में ना मना भी नहीं करना चाह रही थी उससे। हाँ ठीक कह रही हैं। अच्छा मामा, मैं ज़ारा को फोन करता हूँ और मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ वापस। नहीं बेटा, अभी तुम वापस नहीं आ सकते, वहाँ पे पूरा बिजनेस एस्टेब्लिश करना है तुमने। नहीं मामा, मेरा बिल्कुल यहाँ पे दिल नहीं लगेगा। मैं अब और नहीं रुक सकता यहाँ पे। बेटा बी प्रैक्टिकल प्लीज। अच्छा मामा, बस सिर्फ 2-3 दिनों के लिए ना। अच्छा ओके, 2-3 दिन के लिए आ जाना, लेकिन इंटरव्यूज आज कंप्लीट करना सारे। थैंक यू मामा, लव यू सो मच। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। अच्छा मामा, मैं ज़ारा को फोन करता हूँ। ओके, टेक केयर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। पापा बन जाऊंगा। ये लो बेटा। पता नहीं अम्मी, दिल को ना कुछ हो रहा है, जैसे बंद हो जाएगा। अरे ऐसा करो, मेरे साथ सहन में चलो, खुली हवा में बैठोगी ना बेटा, तबीयत ठीक हो जाएगी। आओ शाबाश। नहीं अम्मी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। टांगों में लग रहा है जैसे जान नहीं है।
अरे मैं लेके चलती हूँ ना सहारा देकर। आओ शाबाश, आओ मेरा बच्चा। चले जाएगा। अरे असद का फोन है, बात करो तुम। ये लो, मैं जूस लेके आई। हाँ हेलो हेलो ज़ारा, हमारे जो खुशखबरी सुनाई है क्या वो सच है? हाँ मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा यार। मेरा बस नहीं चला, मेरा दिल कर रहा है कि मैं फौरन उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं, तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखूं बस। असद तो पता है मैंने तो इतनी सी देर में पता नहीं क्या कुछ सोच लिया। अच्छा सुनो, अब अगर लड़का हुआ ना तो उसका नाम हम रखेंगे राहिम, अगर लड़की होगी तो उसका नाम रखेंगे हम समिया। वैसे अगर तुम्हारी नजर में कोई और नाम है तो हम वो भी सोच सकते हैं। हाँ असद, तुम जल्दी आ जाओ। हाँ यहाँ पे जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ मैं जल्दी आ रहा हूँ तुम्हारे पास, बस यहाँ के कुछ काम निपटा लूं फिर भाग के तुम्हारे पास आ रहा हूँ। असद मेरी तबीयत ना कुछ अजीब सी हो रही है। ऑफ कोर्स यार, ऐसी हालत में तबीयत तो अजीब होगी, लेकिन तुमने अपना बहुत ख्याल रखना, समझी? खाने पीने का हर चीज का ख्याल रखना तुमने। बस मैं ऑफिस से कुछ अर्जेंट काम खत्म कर लूं फिर मैं फौरन आ जाऊंगा तुम्हारे पास। हाँ सर, तुम जल्दी आ जाओ। हाँ यहाँ पे सुनो ज़ारा, ऑफिस से एक फोन आ रहा है, मैं बात करके तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है? ओके, लव यू, बाय बाय। सर, अम्मी। ज़ारा, ये लो बेटा, 2-3 घूंट पी लो। ये लो शाबाश। अम्मी लग रही है जैसे दम निकल जाएगा, जैसे मैं मर जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो बेटा? अम्मी मेरी तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है। सारा, ज़ारा, जमाल, जमाल, जमाल। हेलो जी, वो ज़ारा की तबीयत खराब हो गई है, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ, आप फौरन पहुंचिए। ऐसे कैसे खराब हो गई? यहाँ से तो बिल्कुल ठीक गई थी। पता नहीं क्या हुआ है, इमरजेंसी में है, डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं। अफशीन की तबीयत की वजह से जमाल भी मेरे साथ नहीं आए हैं, मैं अकेली हूँ। आप प्लीज जल्दी हॉस्पिटल पहुंचिए। अच्छा, परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ। मेरे बेटे को मुझसे छीन के जो तकलीफ तुमने पहुंचाई थी ना मुझे, उसका हिसाब देने का वक्त आ गया। क्या हुआ ज़ारा को? हाँ, खैरियत तो है? किधर है वो अभी अंदर है, उसके टेस्ट हो रहे हैं। बैठे बैठे अचानक कैसे हो गया? डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बच्ची? वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है। टर्मिनेट कैसे? पता नहीं, क्या वो बच्चा नहीं चाहती थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हैरत है, उनकी ब्लड रिपोर्ट में तो आया है कि क्या आया है? अब अरे सुबह मैं ठीक ठाक बच्ची छोड़ के गई थी आपके साथ, आप लोगों ने क्या किया उसके साथ? हमने कुछ नहीं किया, उनकी रिपोर्ट में ही आया है। नहीं, मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, कुछ तो गड़बड़ है। आई एम श्योर। What this hospital is doing? आप हौसला रखें। इतनी रात तो नहीं हुई वहां के सोई गई। आज पहले दिन ऑफिस जा रहा हूं, तुमसे बात करनी थी ज़ारा।
समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ। तुम लोगों ने किस बात का बदला लिया है हमसे। बदला? हम क्यों बदला लेंगे? अफशीन का इलाज कराने से मना किया था ना मैंने, उसके बदले में तुम लोग ने हमारी सबसे बड़ी खुशी छीन ली। कैसी बातें कर रही हैं आप? बदला लेने के लिए क्या हम अपनी बच्ची को तकलीफ पहुंचाएंगे? तकलीफ तो हमें हुई है, नुकसान तो मेरे बेटे का हुआ है ना। उस बेचारे पे क्या गुजरेगी जब उसे पता चलेगा कि उसका बच्चा ही जाया हो गया। तुम लोगों को पता था कि हमारे लिए कितनी बड़ी खुशी है। तुम तो माँ हो, मैं तो समझी थी अपनी बच्ची का ख्याल रखने के लिए तुम उसे लेके जा रही हो। अगर मुझे ये पता होता कि तुम इतनी बड़ी साजिश कर रही हो हमारे खिलाफ, तो मैं उसे कभी तुम्हारे साथ न जाने देती। आप मेरा यकीन कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और हम क्यों अपनी बच्ची की खुशियां छीनेंगे? तो फिर ज़ारा ही नहीं किया ये सारा कुछ, है ना? क्या कह रही हैं आप? मैं नहीं कह रही, डॉक्टर कह के गई है अभी। अगर ज़ारा... बस बहुत हो गया। अरे कितने मान से, कितने प्यार से मैंने ज़ारा को अपनी बहू बना के घर में रखा, इसका सिला ये दिया है। इतनी बड़ी खुशी मेरे बेटे की छीन ली उसने। ऐसी लड़की के लिए ना हमारे घर में कोई जगह नहीं। खबरदार जो वापस लौट के आई, मेरे साथ वापस ले जाओ उसे। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाह रही दोबारा, समझ रही हो ना? या अल्लाह, खैर रखना, इतनी देर हो गई। इतनी देर में तो खैरियत का फोन आ जाना चाहिए था। हेलो, हाँ बोलो मुसरत। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? खुदा के लिए मुसरत मुझे बताओ, मेरी बेटी कैसी है? या अल्लाह, Hi. Hi. These are for you. Thank you. Just a warm hug. आप अभी अभी आए हैं, so please make yourself comfortable. मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, मैं उससे फ्री होने के बाद I'll give you a tour of the office. I'm sorry, आप? I'm so sorry, Rabia Khan. रबिया, मामा ने मुझे बताया था। Please sit down. Thank you. So, what's your plan for the day? दिल टूटा, जग छूटा, तू रूठा, रब रूठा, किस्मत दे फेरे औखे ने मेरे, किसनू मैं हाल सुनावा। किस्मत में यही लिखा था बेटा। हम सब कितने खुश थे, लेकिन ये खुशी इतने कम वक्त की थी, कितनी जल्दी छिन गई हमसे। बस बेटा, ना रो बेटा,
संभालो अपने आप को। मामा ज़ारा कहाँ है? मैं सुबह से फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको, वो रिसीव ही नहीं कर रही। अब शायद रिसीव करे भी ना तुम्हारी कॉल। क्या मतलब? क्यों रिसीव नहीं करेगी? तुम्हारे इस क्यों का मैं क्या जवाब दूं बेटा? मामा क्यों पहेलियां बुझवा रही है मुझसे? क्या बात है? ज़ारा ठीक तो है? ज़ारा तो बिल्कुल ठीक है, उसको क्या होना है? दुनिया तो हमारी लुट गई है। माँ क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं आप? बताएं क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं। कल इतनी अच्छी खुशखबरी दी थी मैंने, और आज इतनी बुरी खबर सुनाने की हिम्मत ही नहीं हो रही मुझे। मामा जो भी बात है प्लीज बता दें आप। ठीक है, अगर तुम सुनना चाहते हो ना तो सुनो। ज़ारा और उसकी माँ ने ना हमारे घर में आने वाली खुशियों का ना खून कर दिया। सब कुछ खत्म हो चुका है। खुशियों का खून? मामा क्या कह रही हैं आप? मैं समझा नहीं, मुझे क्लियरली बताया ना क्या बात है। बेटा ज़ारा ने ना कोई दवाई खा के ना प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी है। अब ये नहीं पता कि उसने ये दवाई खुद खाई है या उसकी माँ ने उसे खिलाई है दवाई। क्या कह रही हैं आप? ये नहीं हो सकता मामा। बेटा पता नहीं, अब डॉक्टर्स तो यही कह रहे हैं ना, मैं क्या कह सकती हूँ तुमसे। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा दिल घबरा रहा था, नहीं चाहती थी कि वो अपनी माँ के साथ घर जाए, लेकिन वो खुद इतनी खुश थी ना कि मैंने कुछ कहा ही नहीं, चुपी होगी मैं। अब मैं क्या कर सकती थी, है ना? क्या कह रही है मामा? मेरा बच्चा। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसे कैसे कह दिया डॉक्टर ने? रिपोर्ट्स गलत भी तो हो सकती हैं। भला मैं और आप ऐसा क्यों करेंगे? क्या उस बच्चे से मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं था? क्या आसिफ से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है? इतना बड़ा इल्जाम। बेटे की माँ है ना, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कह सकती है। अम्मी ये सिर्फ एक हादसा है जिसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। क्या ऐसा तो मेरा रिश्ता इतना कमजोर है कि खत्म हो जाएगा? और वो असद का घर है, वो मेरा घर है। मम्मा वहां आने से मुझे कैसे रोक सकती है? ठीक कह रही हो तुम, लेकिन वो तो हमें को कसूरवार समझती है। नहीं अम्मी, आपको गलत फहमी हुई है। वो बहुत अच्छी है। वो तो बहुत खुश थी। मैं इतनी खुश थी। शायद उनको ये सब अचानक पता लगा ना, इसलिए उन्होंने रिएक्ट कर दिया। मैं उनके पास जाऊंगी, उनको बताऊंगी कि ये सब एक हादसा है। देख लो बेटा, उन्होंने तुम्हें वहां आने से सख्ती से मना किया। नहीं, मैं जाऊंगी ना, वो मुझे गले लगा लेंगी। वो बहुत अच्छी है, वो मेरी बात सुनेंगे। मैं उन्हें यकीन दिलाऊंगी कि हम ऐसे नहीं हैं, ये महज एक हादसा है। जब मामा का इतना बुरा हाल है तो सारा का क्या हाल होगा? पता नहीं उसका फोन भी उसके पास है या नहीं। मुझे इस वक्त वहां होना चाहिए था, मामा के पास, ज़ारा के साथ। मैं ही संभाल सकता हूं दोनों को। फोन क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा ज़ारा का?
कहा था ना मैंने तुमसे कि मैं इस लड़की को इस घर में बसने नहीं दूंगी। ऐसे निकालूंगी इस घर से कि असद के दिल से भी उतर जाए। अब देखो, जैसे चाहा वैसे ही किया। दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंका मैंने उसे, और असद को ऐसे बताया कि उसे यकीन भी आ गया कि उसका बच्चा ना ज़ारा और उसकी माँ ने ही खत्म किया है। Well, you're the best mom. बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे कुछ सीख लो। सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। जज्बाती होके या गुस्से में कोई काम करो ना तो नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता। अब देखो, बेटा भी अपना और इस मुसीबत से भी निजात मिल गई हमें। इसे कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कह तो आप ठीक रही हैं। नहीं मुसर्रत, तुम्हें उसकी जिद नहीं माननी चाहिए थी। उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। ज़ारा की सास के जो अल्फाज हैं, जो तुमने मुझे बताए हैं, वो तो बहुत सख्त हैं। मुझे तो खुद अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये भी कह सकती है। पता नहीं ज़ारा को क्या कुछ सुना डालेंगे। अभी तो तबीयत भी नहीं संभली उसकी। अल्लाह अपने अमान में रखे मेरी बच्ची को। पता नहीं किसकी नजर, किसकी आंख आ गई उसे। अल्लाह करे मेरी बेटी पर रहम आ जाए। बस करो, तुम क्यों रो रही हो? बस करो, मैं पानी लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। या अल्लाह, रहम कर दे मेरी बच्ची को, रहम कर दे मालिक। मैंने पूछा तुम यहाँ क्या करने आई हो? यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी मैं? इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे साथ, हमारी खुशियां छिन गई, और तुम पूछोगी मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मामा, हम बर्बाद हो गए। बर्बाद करने वाले ना रोते नहीं हैं, खुशियां मनाते हैं। गलत फहमी है आपको क्या हो गया है मामा? आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? मैं ये खुद क्यों करूंगी? वो मेरा बच्चा था, मैं इतनी खुश थी, सोच रही थी असद को बताऊंगी वो कितने खुश होंगे, लेकिन अपने ये ड्रामे बंद करो। मेरा ये दुख, मेरे ये आंसू तुम्हें ड्रामा लग रहे निदा? सब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम अभी यहाँ से चली जाओ। मैं क्यों जाऊं यहाँ से? क्या किया है मैंने बाबा? अब क्या हम तुम्हें धक्के मार के निकलवाएंगे तब जाओगी? निदा प्लीज चुप हो जाओ। बाबा आप मुझे बताएं, ये मैं खुद क्यों करूंगी? मेडिकल रिपोर्ट तो यही कह रही है कि तुमने या तुम्हारी माँ ने कुछ किया है ताकि बच्चा गिर जाए। मामा मेरी बात सुने मामा, प्लीज मामा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ज्यादा बात सुनने की आदी नहीं हूं मैं। बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। मैं यहाँ से क्यों जाऊं? ये मेरा घर है। खुश फहमी है कि ये तुम्हारा घर है। तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने जो जाल बिछाया था मेरे बच्चे को फंसाने के लिए ना, उसी जाल में आज तुम फंस गई हो। इसलिए यहाँ से चले जाओ, मेरा मुंह और मत खुलवाओ तुम। जाल बिछाया था?
वापस आया था। यानी कि मम्मा आज तक आपने मुझे दिल से कबूल किया ही नहीं। क्यों बहस किए जा रही हो? जाती क्यों नहीं हो? मैं क्यों जाऊं यहाँ से? ये मेरे शौहर का घर है। मैं मर जाऊंगी लेकिन यहाँ से नहीं जाऊंगी। हेलो आसिफ बेटा। मां प्लीज मत रोएं आप। क्या बताऊं मैं तुम्हें बेटा, मेरा दिल रो रहा है। मां प्लीज संभाले खुद को। अब मेरी बात करें ज़रा से। कहाँ पे है वो? मेरे सामने खड़ी है। प्लीज फोन दे उसे। बात करवा देती हूँ लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी करेगी ये। क्या मतलब? मतलब ये कि उसने अभी शदीद बदतमीजी की है मेरे साथ। मामा मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। यही हुआ है बेटा। तुम्हें पता है ना, मैंने इसे दिल से कबूल किया था। सर आंखों पे बिठा के लाई थी इस घर में, और इसका सिला ये दिया इसने हमें। हमारा बच्चा जाया कर दिया, मार दिया उसे। और अब यहाँ खड़े होके बदतमीजी कर रही है तुम्हारी माँ से। क्या बोलूं मैं तुमसे? अच्छा प्लीज परेशान मत हो। मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही मामा। मैंने आपको पहले कभी भी इस तरह रोते हुए नहीं सुना। मैं जानता हूँ आपको बहुत दुख है मामा। आप इतना परेशान है तो ज़ारा कितनी इज्जत में होगी। नहीं नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो। बस इससे बात करो, इसे कहो कि अभी यहाँ से चली जाए। मैं अभी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे आई नीड टाइम। जस्ट टेल हर टू गो प्लीज। ये लो बात करो तुम। असद। ज़ारा, मेरी मासूम सी ज़ारा इतनी अजियत, इतनी तकलीफ से गुजरी और मैं इतना दूर। असद तुम प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं आ रहा हूँ ज़ारा, मैं आ रहा हूँ। तुम परेशान मत हो। तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है, समझी? प्लीज कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी की तरफ चली जाओ। पता नहीं जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। नहीं, मैं अम्मी के घर नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। तुम आ जाओ, बस तुम आ जाओ। मैं समझ सकता हूँ तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो, लेकिन मामा भाई बहुत परेशान है। मैं आके सब कुछ हैंडल कर लूंगा ना। वो गलत समझ रही है तुम्हें। हाँ, वो मुझे गलत समझ रही है, लेकिन तुम्हें पता है ना मैंने कुछ गलत नहीं किया सर। मैं जानता हूँ। इसीलिए चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम इस कंडीशन में मामा से मिसबिहेव कर बैठो। और वो जो निगाह मामा मेरे साथ कर रही है। मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। तुम प्लीज मेरी खातिर अपनी अम्मी की तरफ चले जाओ कुछ दिनों के लिए, प्लीज। असद, मैं तुम्हारी खातिर इस घर में आई थी और अब तुम मुझे कह रहे हो कि मैं चली जाऊं। मैं नहीं जाऊंगी कहीं, मैं यही रहूंगी। मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही तुम? मैं यहाँ पे इतना दूर बेबस बैठा हूँ, सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम सुन क्यों नहीं रही मेरी बात को? जब कहा है चली जाओ अपनी अम्मी की तरफ तो चली जाओ ना प्लीज। असद तुम इतना गुस्सा क्यों? हेलो हेलो, सुन लिया? दिल को तसल्ली हो गई? अब तुम मेरे घर से चली जाओगी ना तुम? निकलो। दिल टूटा, जग छूटा, तू रूठा, रब रूठा, किस्मत दे फेरे औखे ने मेरे, किसनू मैं हाल सुनावा।
कैसे मुमकिन है कि रिपोर्ट ऐसी आई है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि कौन कर सकता है ऐसा। यही बात तो मुझे पागल किए दे रही है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। मम्मा मुझे कसूरवार समझ रही, उनका रवैया मेरे साथ बहुत बुरा था। अभी अब्बू आप मुझे बताएं ये सब मैं क्यों करूंगी? और जब मैंने असद को ये बात बताई तो वो चीख पड़े मुझ पर और कहा कि चली जाओ। बस बेटा, वो दूर बैठा है, अकेला है, और ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, नहीं समझ पाया होगा, तो झल्लाहट तो होगी ना बेटा। लेकिन अब्बू ये मैं क्यों करूंगी? बस बेटा, सबसे काम लो, वक्त दो उसे। बाज़ों का वक्त मुश्किलात का हल निकाल देता है। मैं असद से बात करूंगा बेटा। सर, इसे कमरे में ले जाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ। क्या हालत होगी मेरी बेटी की। चलो आओ शाबाश, देर से तुम्हें फोन मिला रहा हूं, तुम फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? परेशान हो गया था मैं। मान गई ना मेरी मामा को? हाँ मान गई। अब मैं सारी जिंदगी खुशी से उनकी खिदमत करूंगी। अपनी खिदमत कराने के लिए तो तुम्हें नहीं लेके आए, सर आंखों पर बिठा के रखेंगे तुम्हें। मैं यहाँ पे इतना दूर बेबस बैठा हूँ, सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम सुन क्यों नहीं रही मेरी बात को? जब कहा है चली जाओ अपनी अम्मी की तरफ, तो चली जाओ ना प्लीज। दस किथे जावा मैं ना किसे दा ना कोई मेरा, ना करिया करिया मोहब्बत वरना पछताएगा, ना करिया करिया मोहब्बत वरना पछताएगा, ना करियो ना करियो ना करियो। दूरियां है कैसी दो दिलों में, अब कैसे उठाऊं ज़ारा की कॉल? प्यार वाली बातें तो है गिलों में आई, साथ भी नहीं। गलत किया मैंने ज़ारा पे गुस्सा करके, नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा। सारे वो ख्वाब तूने तोड़े, अखियां ने रोवा दस किथे जावा। इतनी टेंशन हो रही है, इतनी अकेली हूं मैं। प्लीज असद, एक बार बात कर लो मुझसे। क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया है? प्लीज असद मेरा फोन उठा लो, प्लीज बात कर लो मुझसे। मुझे हिम्मत करके खुद ज़ारा को कॉल करनी चाहिए, मनाना चाहिए उसे। मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे असद? तुम पे गुस्सा हुआ था ना, इसलिए तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो सारा, प्लीज प्लीज रो नहीं। मैं जानता हूं तुम बहुत अजियत से गुजरी हो और अब भी अजियत में हो,
मामा ने मेरी अजियत और बढ़ा दी असद। सही कह रही हो तुम, समझ सकता हूँ मैं, लेकिन तुम ये भी तो समझो ना, मामा को भी बहुत दुख है हमारे बच्चे के इस दुनिया में ना आने का। लेकिन इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। सही कहा तुमने, खुदा की मर्जी थी बस। वैसे मैंने तुम्हारा ही सोच के तुम्हें अपनी अम्मी की तरफ जाने का कहा था, लेकिन हाँ तो आ तो गई हूँ, अम्मी के घर आ गई हूँ मैं। तुम फिर गुस्सा हो रही हो मुझ पर। तो क्या करूँ मैं? मेरा ख्याल करो यार कुछ। मैं यहाँ पे अकेला हूँ, तन्हा हूँ। मेरी भी औलाद थी, मुझे भी बहुत दुख है उसका। तुम्हारे पास तो तुम्हारे अम्मी अबू है ना, तुम तो उनके सामने जाके रो सकती हो, लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे कोई भी नहीं है सिवाय तन्हाई के, बेबसी के और उस वक्त की यादें जब हम दोनों साथ थे, अपने बच्चों का जिक्र किया करते। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे बेटी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। क्या कर रहे हो असली तुम ऐसे रहोगे तो मैं हिम्मत हार दूंगी ना। अच्छा मेरी बात सुन। मुझे लगा उस वक्त तुमने मुझ पर गुस्सा किया, लेकिन तुम मेरी वजह से फिक्रमंद थे, तुमने मेरी फिक्र में बोला था। छोड़ो इस बात को, तुमने बस अपना ख्याल रखना है बहुत, मेरे लिए, अपने लिए, समझी? मैं अपना ख्याल रखूंगी असद, लेकिन तुम वादा करो तुम इस तरह कभी रोगे नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, अगर तुम परेशान नहीं होगी ना तो मैं भी ठीक रहूंगा। मैं ठीक हूँ असद। अच्छा ये बताओ तुम कब आ रहे हो? हाँ कोशिश कर रहा हूँ, मैं आऊंगा, जल्दी आऊंगा।